दोहा कहेहू मुखागर मूड सन मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहू न ते आवा कालू तुम्हार। अर्थात फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ है संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। अर्थात लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यह यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पुंछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहू खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। अर्थात 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होहि जव कर कीट अभागी। पुनि कहू भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अर्थात मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। अर्थात जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्हें के जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहू तप सिन्ह के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी। अर्थात और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोहा की भई भेंट की फिरी गए श्रवण, सूझसु सुनी मोर। कहसी न रिपु दल, तेज बल बहुत चकित चित तोर। अर्थात उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछेहू जैसे, मानहू कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिनह बांधी दिन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका कांटे लागे, राम शपथ दिन्हे हम त्यागे। अर्थात हम रावण के दूत हैं,
यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे कान नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपीधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। अर्थात हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन है मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अर्थात जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दद्दी मुख केहरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। अर्थात द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दद्दीमुख, केसरी, निषठ, शठ और जांबवन, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटिन है गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्ह ही, तृण समान त्रैलोक ही गनही। अर्थात ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह 100 कपि नाही, जो न तुम्हें ही जीते रन माही। अर्थात हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। शोषहि सिंधु सहित जस बयाला, पुरहि न तय भरी कुधर विशाला। अर्थात सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर अर्थात पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हही लंका। अर्थात और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी पार्ट 20 की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 21 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।